हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे बेटा हम रास के बारे में। रास मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इस वीडियो में अगर आपको सिर्फ रास सिस्टम के बारे में ब्रीफ पढ़ना है तो येस आई कैन से कि आपकी फर्स्ट 2 मिनट्स में आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। बट येस, अगर आप बीएससी एमएससी या किसी भी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इन फर्दर वीडियो हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क का या 10 मार्क का आता है तो आप उसको अच्छे से लिख सको। एंड येस, अगर आप एंट्रेंस के लिए एमएससी या सीएसआईआर नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो लास्ट में वी विल डू अ क्विज जिसके अंदर यू कैन चेक कि एमसीक्यूज में आपको ये कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया। अगर हम बात करें रास सिस्टम की बेटा, तो रास सिस्टम में बेसिकली है क्या, ये हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो बॉडी के ब्लड प्रेशर को नेचुरली मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये सिस्टम हमारी बॉडी में कब एक्टिवेट होता है? ये सिस्टम हमारी बॉडी में एक्टिवेट होता है जब अगर हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है या किडनी के टुवर्ड्स जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है। तो दीज आर द ट्रिगर साइकिल्स जिनको सेल्स डिटेक्ट करते हैं। और डिटेक्ट करने पर क्या होगा कि किडनी जो है वो एक एंजाइम रिलीज करेगा। किडनी एक एंजाइम रिलीज कर रहा है एंड दैट एंजाइम इज नोन एज रेनिन, और इसी से हमारा पहला नाम आया रेनिन। ठीक है, अब किडनी से जो ये एंजाइम निकला तो सबसे पहले याद रखना है यहाँ पे पहला ऑर्गन जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है दैट इज किडनी। उसके बाद ये जो एंजाइम है रेनिन, ये क्या करेगा, रेनिन कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से आया था बेटा? लिवर से। तो दूसरा ऑर्गन यहाँ पे कौन सा है? लिवर। तो लिवर रिलीज कर रहा है एंजियोटेंसिनोजन, रेनिन कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन को किसमें? एंजियोटेंसिन में। लेकिन एंजियोटेंसिन खुद से कोई काम नहीं कर रहा है, ये एक प्रिकर्सर है। ठीक है, जो कन्वर्ट होगा किसमें? एंजियोटेंसिन 2 में। तो बेसिकली एंजियोटेंसिन 1 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एंजियोटेंसिन 2 में। किसकी हेल्प से? ACE की हेल्प से। ACE मतलब कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये जो ACE है ये कहाँ से आया? लंग्स से। तो आप इसको KLL एब्रीवेशन कह के याद रख सकते हो, क्योंकि पहला जो ऑर्गन है वो है किडनी, किडनी ने प्रोड्यूस करा रेनिन। दूसरा ऑर्गन है लिवर, लिवर ने प्रोड्यूस करा एंजियोटेंसिनोजन। और तीसरा ऑर्गन है लंग्स जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं ACE दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो रेनिन ने कन्वर्ट करा बेटा एंजियोटेंसिन 1 को रेनिन ने कन्वर्ट करा एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में। और उसके बाद एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कन्वर्ट कर रहा है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। अब जो मेन एंजाइम है, जो मेन एक्टिंग मॉलिक्यूल है वो है एंजियोटेंसिन 2। यही है जो ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मलाइज करेगा। कैसे करेगा? कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस परफॉर्म करके, जैसे कि सोडियम की एब्जॉर्प्शन को और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा ड्यू टू वैसो कंस्ट्रक्शन ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल। आर्टेरियोल्स की कंस्ट्रक्शन करेगा, कंस्ट्रक्शन मतलब ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रक्शन करेगा जिसकी वजह से सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़े ब्लड में। उसके अलावा वैसो कंस्ट्रक्शन मतलब कि जो ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो, थोड़ी सी नैरो हो ताकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो। नेक्स्ट है एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा। एल्डोस्टेरोन क्या करता है बेटा? ये जो सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रही है इसको इंक्रीज करने के लिए कौन हेल्प करता है? एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन जो रिलीज हुआ था वो कहाँ से रिलीज हुआ था? एड्रीनल कॉर्टेक्स से, मतलब कि एड्रीनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स पार्ट था वहाँ से रिलीज होता है एल्डोस्टेरोन। और ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है वो ओवरऑल सोडियम और फ्लूइड रिटेंशन को बढ़ाते हैं, वैसो कंस्ट्रक्शन करते हैं एंड इवेंचुअली वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करके नॉर्मलाइज कर देते हैं। लेकिन ये तो हमारा था रास पाथवे। लेकिन इसके बाद अब ये जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज होते होते वो एक नॉर्मल लेवल पे आके रुक जाना चाहिए, अब्रप्टली इंक्रीज ना हो। इसीलिए इसके आगे फिर होगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, या जिसको हम लूप मैकेनिज्म भी बोलते हैं। तो ये हमारा बेसिक जो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है वो यही है कि किडनी ने प्रोड्यूस, ब्लड प्रेशर कम होने को किसने डिटेक्ट करा? किडनी ने प्रोड्यूस करा एक एंजाइम दैट इज रेनिन। रेनिन कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में, जो कि कहाँ से आ रहा था? लिवर से। उसके बाद लंग से आएगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो इस एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। और ये जो एंजियोटेंसिन 2 है वो परफॉर्म करेगा वेरियस फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाइक सोडियम और फ्लूइड रिटेंशन बढ़ाना, वैसो कंस्ट्रक्शन करना, एल्डोस्टेरोन का रिलीज करवाना, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो इवेंचुअली इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अब इसके अगर डिटेल नोट्स, इफ यू हैव टू राइट अ 10 मार्कर आंसर, तो आपके पास बेटा प्रॉपर पॉइंट्स, प्रॉपर सब पॉइंट्स और प्रॉपर आंसर फॉर्मेशन होना चाहिए। बात करें इंट्रोडक्शन की, तो ये एक मल्टी ऑर्गन सिस्टम है। डू यू एग्री? क्योंकि यहाँ पे 3 ऑर्गन, इनफैक्ट 3 से ज़्यादा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन जब आ रहा है तो एड्रीनल ग्लैंड भी इन्वॉल्व है। ठीक है, एंडोक्राइन कैस्केड है। कैस्केड मतलब सीरीज ऑफ इवेंट जो एक के बाद एक हो रही है। सर्व एज अ प्राइमरी लॉन्ग टर्म रेगुलेटर ऑफ ब्लड वॉल्यूम, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंट और आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे पहला इवेंट ट्रिगर, एक्टिवेशन होना। ट्रिगर कहाँ से आया? ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से ट्रिगर आया, बट उसको सेल्स ने, कौन से सेल्स उससे एक्टिवेट हुए और उन्होंने क्या काम करा? द सिस्टम एक्टिवेट द जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, दैट मीन्स किडनी में बेटा जो जेजी apparatus होते हैं, जेजी जो सेल्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं इस ब्लड प्रेशर को
थ्री प्राइमरी मैकेनिज्म ट्रिगर दिस रिस्पॉन्स। पहला बैरोरिसेप्टर मैकेनिज्म, दूसरा कीमोरिसेप्टर मैकेनिज्म और तीसरा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। बैरोरिसेप्टर मैकेनिज्म जो होता है उसमें क्या होता है बेटा, जेजी सेल्स जो हैं वो डिटेक्ट करते हैं ड्रॉप इन द रीनल परफ्यूजन प्रेशर, मतलब कि रीनल ब्लड प्रेशर को जब वो कम हो जाता है तो उसको डिटेक्ट करते हैं। तो बैरोमीटर, बैरो वर्ड से पता ही चल रहा है कि ये वर्ड किससे एसोसिएट कर रहा है, प्रेशर से। उसके बाद है कीमोरिसेप्टर। मैक्यूलर डेंसर सेल्स जो होते हैं किडनी में, नेफ्रॉन के पास, ठीक है, इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सेंस डिक्रीज डिलीवरी ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन इंडिकेटिंग अ रिड्यूस ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। जब वो देखते हैं कि सोडियम और क्लोराइड आयन कम आ रहे हैं, इसका मतलब जो जीएफआर है, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट जो है वो ड्रॉप हुआ है, और इसको कौन डिटेक्ट करेगा, मैक्यूलर डेंसा सेल्स। तो प्रेशर, लो प्रेशर को किसने डिटेक्ट करा, जेजी सेल्स ने। मैक्यूलर डेंसा सेल्स ने डिटेक्ट करा कि जो आयंस है वो कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से जीएफआर लो है, मतलब ब्लड प्रेशर लो है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, बीटा 1 एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स ऑन जेजी सेल्स आर एक्टिवेटेड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। और इसमें जो जेजी सेल्स की वजह से बीटा 1 एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ट्रिगर आ गया, सेल्स ने डिटेक्ट कर लिया, अब क्या होगा, अब रिस्पॉन्स शुरू होगा। द पाथवे इन्वॉल्व सिक्वेंशियल एंजाइमेटिक क्लीवेज। ये याद रखना है क्योंकि जो हमने कहा कि एक एंजाइम रेनिन कन्वर्ट कर रहा है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में एंड सो ऑन। तो ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है एंजाइम्स हैं जो कि क्लीव कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर रहे हैं ताकि वो एक से दूसरे में कन्वर्ट हो सके। जैसे कि सबसे पहला एंजाइम बेटा रेनिन रिलीज, किडनी से रिलीज हुआ इन रिस्पॉन्स टू द ट्रिगर्स अबव, जेजी सेल सिक्रीट प्रोटियोलिटिक एंजाइम। तो ये क्या है, एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक कर रहा है। एंजियोटेंसिन 1 फॉर्मेशन कहाँ से हो रही है, लिवर एंड प्लाज्मा से। द लिवर कॉन्स्टिट्यूटिवली सिंथेसाइज एंड रिलीज प्लाज्मा प्रोटीन। लिवर एक प्लाज्मा प्रोटीन रिलीज कर रहा है जो कि एक अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन है विच इज एंजियोटेंसिनोजन। अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर आपको इस आंसर को एज अ 10 मार्कर फ्रेम करना है एंड यू वांट कि आपको 10 मार्क्स पूरे मिले, तो आपको कुछ वोकैबुलरी पे फोकस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, ये तो हम कॉमनली लिख सकते हैं कि लिवर ने एंजियोटेंसिनोजन रिलीज करा, बट यू हैव टू ऐड द प्लस पॉइंट्स कि वहाँ पे एक प्लाज्मा प्रोटीन रिलीज हो रहा है जो कि किस नेचर का है, अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन नेचर का है। रेनिन क्या कर रहा है, क्लीव कर रहा है एन टर्मिनस ऑफ एंजियोटेंसिनोजन टू फॉर्म बायोलॉजिकली इनएक्टिव डेकापेप्टाइड दैट इज एंजियोटेंसिन। इसका मतलब क्या बेटा, हमने यहाँ पे ये चीज़ पढ़ी थी कि एंजियोटेंसिनोजन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट हो रहा है एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है, किसकी हेल्प से, रेनिन की हेल्प से। लेकिन रेनिन क्या कर रहा है, रेनिन जो है वो क्लीव कर रहा है, वो ब्रेक कर रहा है इसके एन टर्मिनल से। एन टर्मिनल से कुछ अमीनो एसिड्स को वो हटा रहा है, ब्रेक करके हटा रहा है, ताकि हमारे पास बन रहा है एंजियोटेंसिन 1 जो कि एक डेकापेप्टाइड है, मतलब कि 10 पेप्टाइड मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है। फिर आता है एंजियोटेंसिन 2 सिंथेसिस जो कि कहाँ से हो रहा है, लंग से। एंजियोटेंसिन 1 सर्कुलेट करेगा थ्रू द पल्मोनरी कैपिलरीज, इट एनकाउंटर्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एक्सप्रेस्ड ऑन द वैस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स। मतलब कि मैंने पहले भी बताया था, ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ये कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर रहा है, ये एक प्रिकर्सर है। ये तभी काम करेगा जब ये फॉर्म 1 से फॉर्म 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये जो सर्कुलेशन है ये ब्लड के अंदर हो रही है, तो सर्कुलेट होते होते ये कहाँ जाएगा, पल्मोनरी कैपिलरीज में। वहाँ पे ये इनकाउंटर करेगा एक एंजाइम के कॉन्टैक्ट में आएगा, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है बेटा वैस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स पे, मतलब कि ब्लड वेसल्स के अंदर वाले एंडोथेलियल सेल्स पे। अब एसीई क्या कर रहा है, ये भी हमने कहा कि एंजाइमेटिक क्लीवेज हो रही है, ये भी क्या कर रहा है, क्लीव कर रहा है, रिमूव कर रहा है या ब्रेक कर रहा है दो अमीनो एसिड को फ्रॉम सी टर्मिनस। तो आपको याद रखना है, जब रेनिन ने कन्वर्ट करा था, एंजियोटेंसिन बनाया था, तो उसने एन टर्मिनस से सेल को अमीनो एसिड्स को हटाया था। लेकिन जब एसीई काम कर रहा है तो वो सी टर्मिनस से अमीनो एसिड्स को रिमूव कर रहा है एंड फाइनली कन्वर्टिंग एंजियोटेंसिन 1 टू ऑक्टापेप्टाइड, क्योंकि पहले ये डेकापेप्टाइड था, 2 अमीनो हट गए, तो अब कितने बचे, 8 अमीनो एसिड्स। तो नाउ दिस इज ऑक्टापेप्टाइड एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। तो ये बेसिक कैस्केड रिएक्शंस होगा। अब बेसिकली बना गया सिंथेसिस, एंजियोटेंसिन 1 जो है वो सर्कुलेट हुआ, एंजियोटेंसिन एसीई के कांटेक्ट में आया जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में था एंडोथेलियल सेल्स के, और एसीई ने 2 अमीनो एसिड्स क्लीव करे सी टर्मिनल से और बना दिया एंजियोटेंसिन 2 जो कि एक एक्टिव ऑक्टापेप्टाइड है, ठीक है। अब इससे अब मेन रोल कौन प्ले कर रहा है, मेन जो यहाँ पे एक्टिवेटिंग एजेंट है, जो काम करने वाला मॉलिक्यूल है वो है एंजियोटेंसिन 2। तो वो परफॉर्म करेगा बेटा बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में वो मेन 4 साइट्स पे टारगेट कर रहा है, सिस्टमिक आर्टेरियोल्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस और डायरेक्टली किडनी पे। सो सिस्टमैटिक वेस्कुलेचर या सिस्टमैटिक आर्टेरियोल्स, मतलब कि यहाँ पे प्राइमरी एक्शन क्या हो रहा है, वैसो कंस्ट्रक्शन, मतलब ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, नैरो डाउन कर रहे हैं आर्टेरियोल्स को, ताकि जब आर्टेरियोल्स नैरो होंगे तो जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो रैपिडली इंक्रीजेज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस, मतलब कि जो आर्टेरियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करके क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा जोना ग्लोमेरुलोसा को, और जब जोना ग्लोमेरुलोसा एक्टिवेट होगा तो वहां से एक हार्मोन रिलीज होगा दैट इज एल्डोस्टेरोन विच इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। तो पहला काम हुआ सिस्टमैटिक वेस्कुलेचर, दूसरा है एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करना ताकि वो एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करे,
नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को टारगेट करना ताकि वो बॉडी में थ्रस्ट इंक्रीज करे। थ्रस्ट इंक्रीज करने से वाटर इनटेक बढ़ेगा तो इवेंचुअली ब्लड प्रेशर भी नॉर्मलाइज हो सकता है। इंक्रीजिंग वाटर इनटेक एंड रिलीजेस एंटी डायरेटिक हार्मोन, तो वाटर इनटेक को इंक्रीज करना और एंटी डायरेटिक हार्मोन दैट मीन्स एडीएच या वैसोप्रेसिन जो है वो रिलीज करना ताकि बॉडी से वाटर लॉस ना हो। ठीक है, नेक्स्ट ये एक्टिवेट करता है बेटा किडनीज को। किडनीज क्या करती है, एफरेंट आर्टेरियोल को, जो किडनी से निकलने वाली आर्टरीज है उनको कंस्ट्रिक्ट करती है, उसमें वैसो कंस्ट्रक्शन करती है ताकि ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट को इंक्रीज करा जा सके। चाहे जो ब्लड, जैसे ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में ब्लड आ रहा है, ठीक है, लेकिन हम सेल्स मैक्यूला डेंसा डिटेक्ट कर चुके हैं कि जीएफआर लो है, लेकिन अब जब यहाँ से सेल्स जो ब्लड जा रहे हैं इफरेंट आर्टेरियोल से, ये इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे ताकि जो प्रेशर है वो इवेंचुअली इंक्रीज हो, जिसकी वजह से धीरे धीरे जीएफआर भी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा, हमने एक चीज़ देखनी है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स ने एल्डोस्टेरोन रिलीज करा था, लेकिन उस एल्डोस्टेरोन का काम क्या है, उस एल्डोस्टेरोन का फंक्शन ये है कि जब वो एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज हो जाता है तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, मतलब एड्रीनल कॉर्टेक्स को क्रॉस करके जाता है डिस्टल ट्यूब्यूल में और कलेक्टिंग डक्ट में, मतलब वो जा रहा है नेफ्रॉन पे। जब वो नेफ्रॉन पे जा रहा है तो बेटा वहाँ पे वो रीएब्सॉर्प्शन इंक्रीज कर रहा है सोडियम एंड वाटर की, मतलब कि नेफ्रॉन में से सोडियम और वाटर जो है वो रीएब्सॉर्ब होकर किस में चला जाएगा, वापस ब्लड में चला जाएगा। बट आयनिक बैलेंस तो मेंटेन करने की जरूरत है, तो जब सोडियम और वाटर मॉलिक्यूल्स जाएंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर फ्रॉम द नेफ्रॉन, तो ब्लड से पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो आ जाएंगे नेफ्रॉन के अंदर, मतलब कि जहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन हो रही थी, तो यूरिन के अंदर ये आयंस आ जाएंगे ताकि एक आयनिक बैलेंस रहे, ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहे, लेकिन सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी, तभी जो ब्लड प्रेशर है वो वापस नॉर्मल रेट में आ सकता है। अब ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेट में आ गया तो अब जरूरत है एक सिस्टम रेगुलेशन और नेगेटिव फीडबैक की। रास पाथवेज टाइटली कंट्रोल्ड बाय नेगेटिव फीडबैक टू प्रिवेंट एक्सेसिव हाइपरटेंशन, मतलब कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होकर बेटा नॉर्मल वैल्यू तक आना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया दैट विल ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम, या फिर वाटर रीएब्जॉर्ब होते होते बॉडी के अंदर वॉल्यूम ओवरलोड ना हो जाए। तो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर एंड increased sodium delivery to the macula densa is directly inhibited further renin release from the JG cells। तो जब इंक्रीज सोडियम हो जाता है या ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है तो उसको कौन डिटेक्ट कर रहा है, मैक्यूला डेंसा के सेल्स डिटेक्ट कर रहे हैं, और तब मैक्यूला डेंसा के सेल्स जो है वो किडनी के थ्रू होने वाला रेनिन जो रिलीज हो रहा था उसको रोकेंगे। इंक्रीज इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम स्ट्रेचेस द कार्डियक आर्टरिया ट्रिगरिंग द रिलीज ऑफ ANP। जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने लग जाता है, जब ब्लड वेसल्स के अंदर जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होने लग जाएगा क्योंकि वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, तो उस टाइम पे जो हार्ट की जो आर्टरीज है वहां से रिलीज होगा आर्ट्रियल नेट्रियोटिक पेप्टाइड दैट इज ANP। ANP क्या करता है, ये एक डायरेक्ट काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन है जो वैसो डायलेशन करता है। बेटा अभी तक क्या हो रहा था, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा था। वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब है कि जो ब्लड वेसल्स थी उनको नैरो कर रहे थे ताकि प्रेशर इंक्रीज हो, लेकिन अब अगर प्रेशर नॉर्मलाइज होने लग गया तो इसका ऑपोजिट इफेक्ट क्रिएट होगा। तो क्या हो जाएगा, वैसो डायलेशन हो जाएगा, ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट होने लग जाएंगी, रिलैक्स होकर अपने नॉर्मल डायमीटर में आने लग जाएंगी, प्लस वो इनहिबिट करेंगे रेनिन को और एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन को। ठीक है, ये काम किसका होगा, ANP का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रास। तो अगर आप यहाँ से रास को एक बार गो थ्रू करो, सबसे पहले क्या था बेटा, ट्रिगर था लो ब्लड प्रेशर, लो सोडियम, डिक्रीज रीनल परफ्यूजन, मतलब कि जो GFR है वो कम हो रहा था। तो फर्स्ट ट्रिगर की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, रेनिन रिलीज हुआ, ठीक है, बाय द JG सेल्स। फिर क्या होगा, यहाँ से लिवर से जो एंजियोटेंसिनोजन है, रेनिन उसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, और कैसे कन्वर्ट कर रहा था, एन टर्मिनस से अमीनो एसिड्स को रिमूव करके। देन जब ये एंजियोटेंसिन 1 सर्कुलेशन में होगा तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में एंडोथेलियल सेल्स में ये कॉन्टैक्ट में आएगा किसके, ACE के, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 में। कैसे कन्वर्ट करेगा, ये एक ऑक्टापेप्टाइड बना देगा, क्योंकि एंजियोटेंसिन 1 क्या था, एक डेकापेप्टाइड था, तो यहाँ से 2 अमीनो एसिड रिमूव होंगे फ्रॉम द C टर्मिनल। ठीक है, और ये बन जाएगा एक ऑक्टापेप्टाइड एंजियोटेंसिन 2, और वो वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्शन करते हैं लाइक वेसोकंस्ट्रिक्शन, एल्डोस्टेरोन का रिलीज, ADH को रिलीज स्टिमुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, इंक्रीज थ्रस्ट, एल्डोस्टेरोन जो होता है वो अगेन सोडियम और वाटर की रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट रास के कौन कौन से ऑर्गन्स यहाँ पे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, एंजाइमेटिक क्लीवेज कैसे हो रही है। अगर हमें ट्रिगर की बात करनी है तो हमें अपने आंसर में प्रॉपर्ली सब पॉइंट लिखने हैं कि कहाँ पे बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेशन हो रहा है, कहाँ पे कीमो रिसेप्टर हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें पॉइंट वाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट थिंग एज आई सेड, अगर आप किसी एंट्रेंस के लिए या किसी MCQ पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू शुड चेक योर प्रोग्रेस विद द क्विज। Okay, so there are the questions, which of the following cells or organ is responsible for production and secretion of renin। तो secretion of renin के लिए कौन सा organ responsible है, I will put the answers in the comment section so you can check there।
where in the body's angiotensinogen, the precursor of angiotensin 1 is primarily produced. तो angiotensin 1 कहाँ पे produce हो रहा था? नेक्स्ट है बेटा एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है इज फाउंड हाई इन कॉन्सेंट्रेशन इन एंडोथीलियल सेल ऑफ विच ऑर्गन, कौन से ऑर्गन के एंडोथीलियल सेल्स में एसीई एंजाइम जो था वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था. Which of the following enzyme is responsible for converting inactive angiotensin 1 to angiotensin 2? तो कौन सा एंजाइम ये फाइनल कन्वर्जन कर रहा था? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ प्राइमरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 2 ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. हमने कहा कि एंजियोटेंसिन 2 जो है वो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो इनमें से कौन सा इफेक्ट जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट के से रिलेटेड वो कर रहा है. हाउ डज एल्डोस्टेरोन फंक्शन टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस. एल्डोस्टेरोन का क्या रोल है, वो कैसे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प कर रहा है. Besides its direct vasoconstrictive properties, what effect does angiotensin 2 have on the brain and nervous system? Brain और nervous system से related कौन सा effect है जो angiotensin 2 जो है वो produce कर रहे हैं? How do ACE inhibitors, ACE था angiotensin converting enzyme, तो उनके जो inhibitors होते हैं वो कैसे function करते हैं to lower the blood pressure? वो इनमें से क्या काम करते होंगे जिसकी वजह से blood pressure जो है वो high से low हो जाए? What is the primary mechanism of action of angiotensin 2 receptor blockers? Angiotensin 2 receptors के जो blockers हैं उनका क्या काम होता होगा? And the last one, hypersecretion of aldosterone, जैसे कि primary hyperaldosteronism, जिसको हम कौन syndrome भी बोलते हैं, typically leads to which of the following electrolyte imbalance? अगर hypersecretion of aldosterone हो रही है, अगर aldosterone की secretion बहुत ज़्यादा हो रही है तो body में electrolyte imbalance कैसा होगा? ठीक है. So with this we are done with the RAS system. I hope you will find this video useful. Thank you for watching and all the best.